दोस्तों स्वागत है आपका। मैं देवेंद्र रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिज्ञासा मन की। दोस्तों आज हम डेटा वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों अगर आपको एक्सेल में कम से कम गलतियां करनी हो तो आपको डेटा वैलिडेशन अच्छी तरह से आना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इससे आखिर होता क्या है। तो जैसे आप ये फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप किया है। ये है विजिटर्स नेम। सपोज मैं यहाँ पे गलती से 1 2 3 या कुछ भी लिख देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज आया रॉन्ग करके और नीचे लिखा है प्लीज इंटर टैक्स ओनली और हिंदी में लिखा है कृपया केवल टेक्स्ट दर्ज करें। तो अब आप ये सोचेंगे कि एक्सेल में तो हिंदी में मैसेज आता नहीं, फिर ये आया कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही चीज है देखने वाली कि आखिर ये सब होता कैसे है डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको ये टेबल पूरी बता दूं। यहाँ पे है एड्रेस, दूसरा कॉलम जो हमारा है। यहाँ पे सपोज मैं इतना ही कुछ लिख लेता हूँ और इसको एंटर दे देता हूँ। तो ये लिख रहा है प्लीज एंटर द मिनिमम 5 लेटर एंड मैक्सिमम 15 लेटर्स। हिंदी में लिखा है कि कृपया न्यूनतम 5 अक्षर और अधिकतम 15 अक्षर दर्ज करें। देखिए यहाँ पे भी इसने हिंदी में दिया है मैसेज। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर सपोज जैसे आपको पता है कि इसमें 10 डिजिट होते हैं। सपोज मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही एंटर करता हूँ तो ये वो लिख के आया प्लीज इंटर द 10 डिजिट, कृपया 10 अंक दर्ज करें। तो यहाँ पे भी अगर हम गलती से 9 या 11 कुछ भी डिजिट लिख देते हैं मोबाइल नंबर पे तो ये एंटर नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि मोबाइल ये कुछ गलती हो रही है हमसे। तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा कॉलम, ई वाला कॉलम, यहाँ पे है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सपोज जैसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है, कोई मान लीजिए आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। मैं सेम इसी को रिपीट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 और एंटर दे देता हूँ। तो ये लिख रहा है प्लीज इंटर यूनिक नंबर, मतलब ये हम सेम नंबर लिख रहे हैं, हमसे कुछ गलती हो रही है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम का। टाइम में अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 और इसको एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्लीज इंटर टाइम 9 to 17 कृपया समय 9 से 17 तक ही दर्ज करें। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये बता रहा है कि इसमें जो टाइम एंटर होगा वो 9 बजे से लेकर 17 बजे, मतलब शाम के 5 बजे तक का ही एंटर होगा। और जो ये फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है उसी फॉर्मेट में हमें एंटर करना होगा, तभी जाके ये यहाँ पे एंटर होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो देखिए ये एंटर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे डेट का है। डेट में अगर सपोज मैं यहाँ पे 1/6/2019 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज शो हो रहा है प्लीज इंटर द डेट बिटवीन 1 जनवरी 2020 to 31 दिसंबर 2020। मतलब 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की ही डेट ये एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 1/7/2020 करता हूँ तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है टू मीट होम। यहाँ पे सपोज मैं किसी का भी नाम डाल देता हूँ। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टर सुनील लिखा था, ये बोल रहा है प्लीज इंटर द करेक्ट नेम। अब करेक्ट नेम कहाँ है, कौन से करेक्ट नेम है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा। आप यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसमें जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं यही नाम वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टर सेमवाल कर लेता हूँ तो ये देखिए ये चेंज हो गया। नीचे वाले कॉलम में मैं मिस्टर यादव कर लेता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। ये नाम कैसे डाले गए हैं, कैसे इन्हीं नामों को एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे।
नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे लिखा है मीटिंग टाइम इन आवर्स। तो सपोज मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, तो मैसेज आ रहा है मीटिंग टाइम इज मिनिमम 0.5 आवर्स एंड मैक्सिमम 4.5 आवर्स। मतलब जो मीटिंग का टाइम है वो कम से कम आधा घंटा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो 4.5 घंटे तक का ही एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ 3.5, तो ये देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। लास्ट कॉलम है नंबर ऑफ अलाउड मेंबर्स, तो यहाँ पे सपोज मैं 6 कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5 मेंबर्स आर अलाउड, मतलब 5 तक ही मेंबर्स अलाउड है। ये कैसे किया है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप जाते हैं डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स में यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसके अंदर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टैक्स लेंथ और कस्टम। हम सारे इसमें सारे ऑप्शन देखेंगे कि किसमें क्या हो सकता है। तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये कस्टम्स है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कस्टम लिया है और यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला मैंने लिखा है ईच टेक्स्ट और ये रेफरेंस दिया है B1, बी कॉलम और ये 1 इसको और इजिकल टू 2। मैं आपको बता देता हूँ इससे होता क्या है। यहाँ पे मैं इजिकल टू ईच टेक्स्ट लिख के और 5 को सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो ये बता रहा है फॉल्स। अगर मैं सपोज 5 की जगह ए टाइप कर लेता हूँ तो यहाँ पे ट्रू शो हो जाता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट होगा तभी यहाँ पे ट्रू आएगा, अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो वो इसको फॉल्स देगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ अब आपको कि हमको करना क्या है। हमको ये फॉर्मूला इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इज टेक्स्ट B1। अब चूंकि मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है तो हम B1 लिखेंगे तो ये पूरे कॉलम में अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखना है इजिकल टू ट्रू। यहाँ पे हमको इजिकल टू ट्रू, दोस्तों ध्यान रखिएगा इजिकल टू ट्रू लिखना जरूरी है। जब हम इजिकल टू ट्रू लिखेंगे तभी यहाँ पे ये हम टेक्स्ट दर्ज कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे सुनील लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एंटर हो गया। अब दूसरे कॉलम में देखिए इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन के अंदर गए तो यहाँ पे जो सेटिंग्स में दूसरा ऑप्शन है वो टेक्स्ट लेंथ का है। तो टेक्स्ट लेंथ हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है बिटवीन। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये काफी सारे ऑप्शन है। तो आपको जो भी इसमें से करना हो, जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप इसको अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ बिटवीन लिया है और लिखा है मिनिमम 5 और मैक्सिमम में 15। मतलब टेक्स्ट लेंथ में मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर ओके कर देंगे। और हाँ दोस्तों, जो ये मैसेज आ रहा है अगर हम कुछ गलती करते हैं तो जो मैसेज हमको शो हो रहा है वो कहाँ से हम टाइप करेंगे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और उसके बाद आ रहा है एरर अलर्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है टाइटल। टाइटल में मैंने लिखा है अगेन रॉन्ग। अगर मैं इसको सिर्फ रॉन्ग कर देता हूँ, अगेन इसमें से हटा देता हूँ और यहाँ पे देखिए एरर मैसेज क्या है, प्लीज इंटर द मिनिमम 5 लेटर एंड मैक्सिमम 15 लेटर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और नीचे हिंदी में लिखा है। दोस्तों आप हिंदी में गूगल इनपुट की मदद से भी यहाँ पे हिंदी टाइप कर सकते हैं और ओके दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके एंटर दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले अगेन रॉन्ग लिखा था, मैंने अगेन हटा दिया तो यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है और ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मैसेज कैसे हमको टाइप करना है। हम कुछ भी मैसेज वहां पे टाइप कर सकते हैं तो वो मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर थर्ड है मोबाइल नंबर। यहाँ पे हमने अप्लाई किया था कि 10 डिजिट से ज्यादा या कम यहाँ पे नहीं एंटर हो सकते। तो फिर से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर
और डेटा वैलिडेशन सेटिंग में टेक्स्ट लेंथ के बाद ये भी टेक्स्ट लेंथ का ही है, ये टेक्स्ट लेंथ का दूसरा एग्जाम्पल है। इस पहले वाले में हमने बिटवीन लिया था, इसमें हमने इक्वल टू किया है, इक्वल टू लेंथ 10, मतलब 10 कैरेक्टर्स से ज्यादा यहाँ पे एंटर नहीं होंगे, 10 कैरेक्टर्स हो या 10 डिजिट हो। आपका सपोज टेक्स्ट लिखना हो, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा, आपको कुछ और लिखना हो 10 कैरेक्टर्स में तो आप वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए, एरर मैसेज हमने यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, आप जरूर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है आईडी प्रूफ। इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन के अंदर गए और यहाँ पे सेटिंग्स में ये भी कस्टम है, कस्टम का दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे फॉर्मूला हमने दूसरा लगाया है काउंट इफ करके। दोस्तों मैं काउंट इफ का बता देता हूँ आपको। काउंट इफ से क्या होता है, काउंट इफ से एक्चुअली हम डुप्लीकेट वैल्यू को ट्रेस कर सकते हैं, मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि सपोज जैसे इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी वैल्यू कितनी बार लिखी गई है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट इफ, और अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये रेंज पूछ रहा है, तो हमको रेंज देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहां तक हमें फाइंड करना हो कि इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया, हमको कौन सी वैल्यू इसमें सर्च करनी है, वो हमारा क्राइटेरिया होगा। तो सपोज मेरे को 1 इसमें सर्च करना है कि कितनी बार टाइप हुआ है, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 आ रहा है, सपोज मैं यहाँ पे भी 1 लिख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिख के आ गया। तो मैं फिर से यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा, मतलब ये इसमें 7 टाइम्स 1 लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों ये कैसे वर्क करता है काउंटिंग। तो उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो वही फॉर्मूला दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चेंजेस है, यहाँ पे लिखा है मैंने काउंट इफ, फिर मैंने रेंज सेलेक्ट की है, मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, फिर वहां पे जो हमारा क्राइटेरिया था वो E1 लिख दिया, जबकि मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया है तो वो पूरे कॉलम में ही अप्लाई होगा। इजिकल टू मैंने 1 लिख दिया, उसका मतलब ये है कि जो भी हम टाइप करेंगे वो सिर्फ एक बार ही टाइप होगा, उसके अलावा यहाँ दूसरी बार उसको हम टाइप करने जाएंगे तो वो टाइप नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे इजिकल टू 1 लिखा गया है। तो ये आप समझ गए होंगे, और आप इसको याद रखिएगा, जब भी आप ऐसा कुछ करने जाएंगे तो आपको ऐसा यहाँ पे इजिकल टू 1 करके लिखना हो। अगर हमें 2 बार किसी चीज की एंट्री करनी हो, 2 बार से ज्यादा नहीं करनी हो, तो इजिकल टू 2 भी कर सकते हैं। और जो मैसेज हमारा आ रहा है अलर्ट मैसेज, वो हमने जैसे पिछले उसमें लिखा था सेम वैसे ही यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमको शो हो जाएगा। अब आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई मैसेज दिखाई दे रहा है, ओनली पैन कार्ड ऑब्लिक आधार कार्ड इज अलाउड। ये मैसेज कैसे आया, इसको सेलेक्ट करिए, आप डेटा वैलिडेशन में जाइए फिर से। अब यहाँ पे 3 चीजें, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर मैसेज। ये जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है ये इनपुट मैसेज से आता है। यहाँ पे टाइटल अगर आपको रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं रखना हो तो आपकी मर्जी। और इनपुट मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली पैन कार्ड ऑब्लिक आधार कार्ड इज अलाउड। मतलब सपोज अगर किसी को एंट्री करनी हो कि आईडी प्रूफ में क्या क्या चीजें अलाउड है, तो उसको यहाँ पे अपने आप ही शो हो जाएगा कि हमें यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड के अलावा किसी और आईडी प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम, इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया, सेटिंग्स में टाइम। अभी तक हमने टेक्स्ट लेंथ तक सीख लिया, अब हम टाइम पे आए। टाइम में यहाँ पे भी फिर बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू, जैसा भी आपको रखना हो। तो मैंने स्टार्ट टाइम रख दिया, जैसे सपोज ये किसी विजिटर रजिस्टर समझ सकते हैं आप किसी ऑफिस का, तो 9 बजे से 5 बजे तक की ऑफिस चलती है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे
ये टाइम लिख दिया, और जो यहाँ पे मैंने टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे डाला वही फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, ओके कर देंगे। मैसेज आप समझ गए कैसे लिखना है। फिर डेट है अगला ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया सेटिंग्स में जाके, और यहाँ पे भी बिटवीन है नॉट बिटवीन है, जैसा भी आपको चाहिए हो। मैंने यहाँ पे बिटवीन रखा है। स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2020 और एंड डेट 31 दिसंबर 2020। इसको आप जैसा चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो मीट होम नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट का। अब देखिए दोस्तों, ये लिस्ट का जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सोर्स आ रहा है। ये हमसे लिस्ट पूछ रहा है कि वो लिस्ट है कहाँ। तो मैंने वो लिस्ट कहाँ बनाई है, सपोज हम कहीं भी वो लिस्ट बना देते, जैसे ये है कि ये ऑफिसर हमारे ऑफिस में है जिनसे हम मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑफिसर है नहीं। तो उसमें भी गलती की गुंजाइश कम हो जाती, कहीं हमने गलती से किसी और का नाम लिख दिया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। और इसको कैसे अप्लाई करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में सोर्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके दे दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में भी दिख जाएंगे कि कौन कौन से लोग लिस्ट में हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ गलती से कुछ दूसरा नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे ओके दे देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कृपया सही नाम दर्ज करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है वो स्टॉप का आ रहा है, यहाँ पे सिंबल भी है, यहाँ देखिए एरर में यहाँ पे स्टाइल में स्टॉप है, वार्निंग है और इंफॉर्मेशन है। सपोज मैं यहाँ पे वार्निंग कर देता हूँ तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे मिस्टर कुमार टाइप कर लेता हूँ, तो देखिए अब ये मेरे को मुझसे पूछ रहा है प्लीज इंटर करेक्ट नेम और कंटिन्यू करके क्वेश्चन मार्क आ रखा है। अगर मैं सपोज यस कर देता हूँ तो देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि हमारी इस लिस्ट में मिस्टर कुमार है नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें एक चेंजेस है। अब आप इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये नाम नहीं दिखेंगे जो हमने दो नए ऐड किए। तो इनको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे इस लिस्ट में नाम का लिखना होगा और उस लिस्ट की रेंज को वहाँ पे सोर्स में जाके बढ़ा देना होगा। इन दोनों नामों को अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तब हमको ये ड्रॉप डाउन में दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मीटिंग आवर्स, मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें आ रहा है डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स में जाएंगे, डेसिमल का। डेसिमल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो आपको जैसा भी रखना हो आप रख सकते हैं। मिनिमम मैंने रखा है 0.5 और मैक्सिमम 4.5। तो ये भी आप समझ गए होंगे अपने हिसाब से, इसको भी हम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, हम देख लेते हैं क्या है, होल नंबर। होल नंबर में भी आपको बिटवीन मिलेगा, नॉट बिटवीन मिलेगा, इक्वल टू, और यहाँ मैंने मिनिमम वैल्यू ली है 1 और मैक्सिमम ली है 5। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ और ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्कल इनवैलिड डेटा, इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें।